हमारे साथ हैं होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट हंसराज अहीर सर, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पिछले दिनों भी ये एक नया बयान सामने आ रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज ने एक बयान दिया हुआ है एक कार्यक्रम में कि कश्मीर के जो हालात है उसके लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत जिम्मेदार है। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कहा होगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैं उसको कहता हूँ। देश के बड़े हुद्दे पर रहे हुए हैं, मंत्री बन चुके थे भारत सरकार में, यूनियन गवर्नमेंट में, क्यों ऐसा कहा? इस बात का काफी दुख है कि पूरा देश कश्मीर से चिंतित है। वहाँ पे जितना भी पाकिस्तान से प्रेरित वहाँ पे बच्चों को उस्काया जाता है, आतंकवादियों के माध्यम से पत्थर मारे जाते हैं, अशांति वहाँ फैलाई जा रही है। सारा स्पष्ट होने के बावजूद भी अगर कोई ये बात कहता है कि इसके लिए हमारे देश जिम्मेदार है, तो इससे और दुर्भाग्यपूर्ण बयान कुछ नहीं हो सकता। मैं अपेक्षा करता हूं कि अपना बयान से वापस लेंगे अगर अच्छा बयान दिया है तो। ऐसा इतने बड़े हुद्दे पर काम करने के बाद में ऐसे बयानों से हमें नहीं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी दुखी हुई होगी। क्यों तो पिछले दिनों में देखा था लोकसभा में, राज्यसभा में जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने वहाँ पर भाषण दिए थे और कश्मीर की मसले पर जिस तरीके से पाकिस्तान की निंदा की थी और आतंकियों के खिलाफ में जो भाषण दिए थे वो मैं सुना था, तो कांग्रेस पार्टी के विचारों से भी विपरीत बयान लगता है। इससे देश आहत हुआ है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये स्पष्ट कहता हूँ कि भारत सरकार ने और विद्यमान सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों के माध्यम से, गृह मंत्रालय के माध्यम से इतनी सारी योजनाएं दी है, इतने बड़े प्रोग्राम कश्मीर में चल रहे हैं, विकास के चल रहे हैं, और वहाँ पे 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का वहाँ पे धनराशि दी गई है विकास के लिए। स्पेशल बजट में प्रावधान किया गया है। हिमायत जैसी, उड़ान सरी की योजनाएं वहाँ चल रही है बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए। पुलिस की भर्ती वहाँ हुई है, 10,000 पुलिसों की वहाँ भर्ती की जा रही है नए से। ये सब चलते समय में ऐसे बयान देकर क्या पाया होगा किसी ने पता नहीं, लेकिन ये विपरीत है। बहुत ज्यादा प्रयास चल रहे हैं कि वहाँ की जनता को देश के प्रभाव में बहाने के लिए, लाने के लिए। उसके बावजूद भी धर्म के आड़ में पाकिस्तान ने जिस तरीके से वहाँ पर नौजवानों को उस्काने का प्रयास किया है, अलगाववादियों ने अपना नेतृत्व नेतागिरी बनाने के लिए इन वहाँ के मासूमों को और सामान्य गरीब जनता को देश के विकास के प्रभाव से वंचित रखा है। जी सर, यही मैं आपसे जानना चाहूंगी। अभी एक वीडियो भी हालिया में वायरल हुआ है, सीआरपीएफ के जवान को जो ड्यूटी से आ रहे हैं चुनाव के बाद और इस तरीके से प्रताड़नाएं दी जा रही, यातनाएं दी जा रही है, उन्हें पत्थर फेंका जा रहा है, उसके बावजूद वो ड्यूटी पर डिगे हुए हैं, वहां पर अड़े हुए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए किस तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है? बहुत अच्छा लगा आपने हमारे जवानों की सेवा के बारे में इतनी चिंता प्रकट की जा रही है। हम सोचते हैं कि कश्मीर के उन नौजवानों पे उस तरीके से हमारे सुरक्षा बल पेश न आए, कम से कम जान माल की हानि हो, समझाने की कोशिश, संयम रखने की बात कही है। पैलेडियन है, पावा है, इन चीजों का यूज करने का इसीलिए हमने प्रयास किया है कि तुरंत वहां पर फायरिंग न की जाए। उसके बावजूद भी वहाँ के नौजवान हमारे जवानों के साथ में ऐसा खिलवाड़ करते हैं और हमारे जवान शांति से संयम रखते हुए सब सह रहे, देशभक्ति का प्रमाण है। मैं उन जवानों का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन ये स्थिति बदलेगी। हम आशा करते हैं कि वहाँ के नौजवान या बच्चे लोग ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। इसके लिए उनके पेरेंट भी आगे आएंगे, अपने बच्चों को समझाएंगे, ऐसी उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन बहुत दिन तक हमें चलने भी नहीं देंगे। जी सर, ये भी माना जा रहा है जिस तरह के श्रीनगर में उपचुनाव हुआ, वोटिंग ना के बराबर हुई, काफी लोग घायल हुए हैं, स्थिति बद से बदतर है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। दोबारा से एक बार फिर से उपचुनाव होने की बात कही जा रही। क्या इस बार लोग डर के मारे जो घर से बाहर नहीं निकल रहे निकलेंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे खुद को? हमें माहौल बनाना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी हम राज्य सरकार की है। हम भी सपोर्ट करते हैं राज्य सरकार को। ये माहौल बनाना पड़ेगा, अधिक वोटिंग हो। भविष्य में जो भी चुनाव होने वाले हैं, अब ये चुनाव जो हुआ है
ये दोबारा होने के लिए तो चुनाव आयोग ने तो घोषणा नहीं की है, ना इन्हें कैंसिल किया है। तो आने वाले दिनों में हम और भी लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिम्मेदारी के साथ में करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल, कुलभूषण जाधव के मामले में आप क्या कहेंगे सर? भारत सरकार की भूमिका स्पष्ट सामने आ गई है। जो हमने स्टैंड लिया है वो सही लिया है। पाकिस्तान ने बहुत गलत किया था। एक हत्या का मामला का पाकिस्तान सरकार पर दर्ज हो, इस तरीके से उन्होंने निर्दोष, जो कि कोई जासूसी नहीं कर रहे थे, ना वो दहशतवादी है, टेररिस्ट है, उसके बावजूद उन्हें गलत बयानबाजी देकर उन्हें अपराधी शो करके उन्हें फांसी की सजा देने का जो ऐलान किया है, इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने पूरा जिम्मेदारी ली है, बयान दिया है। विदेश मंत्री हमारे होम मिनिस्टर साहब सम्माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने और सम्माननीय श्री सुषमा स्वराज जी ने जो बात कही है, ये भारत सरकार का बयान है। ये होगा नहीं, फांसी मिलेगी नहीं उन्हें, और सरकार उस हमारे कुलभूषण जाधव के पीछे पूरी खड़ी है। और सौभाग्य से मेरे महाराष्ट्र का जाधव एक निवासी है जो भारत देश का पुत्र है, और भारत माता के इस पुत्र को हम इस तरीके से फांसी पे नहीं जाने देने के बाद जो सुषमा जी ने कही है, उसी पे सरकार काम कर रही है। जो भी प्रयास करने हैं, कूटनीतिक प्रयास करने हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बात करनी पड़ेगी तो सरकार की इच्छा हो तो करेगी, नहीं तो पाकिस्तान बाज आएगा, नहीं तो उसे भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट हंसराज अहीर सर, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम बातें बताई। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं सुचित्रा मुखर्जी, ANN न्यूज के लिए दिल्ली से।